जय जय श्री राधे। आज की कहानी का नाम है भगवान कैसा धन स्वीकार करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था जिसके पास एक व्यक्ति काम करता था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के भजन कीर्तन सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो वह सेठ हमेशा उसी व्यक्ति को बताता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सेठ से सोमनाथ यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ जी ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हमेशा अपने व्यापार में काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ यात्रा का लाभ नहीं ले पाता। सेठ ने उस व्यक्ति से कहा, तुम जा ही रहे हो तो यह लो 10 मुद्राएं मेरी ओर से श्री सोमनाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए उसने रास्ते में देखा कि कुछ बच्चे भोजन के लिए तरस रहे थे और भोलेनाथ का नाम लेकर भिक्षा मांग रहे थे। वह बच्चे काफ़ी दुखी लग रहे थे। सभी की आंखों में आंसू बह रही थी। यह देखकर उस भक्त के मन में दया आ गई। उस व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना सेठ के 10 मुद्रा से इन बच्चों को भोजन करा दूं, और उसने वैसा ही किया। उन सभी बच्चों को उन 10 मुद्रा में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सभी बच्चों को भोजन कराने में उसे कुल 8 मुद्राएं खर्च करने पड़े। उसके पास केवल 2 मुद्राएं बच गई। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ 2 मुद्रा सोमनाथ के चरणों में सेठ जी के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ जी पूछेंगे तो कह दूंगा वे मुद्राएं चढ़ा दी। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। उस भक्त ने सोमनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री सोमनाथ जी के दर्शन करते हुए भोलेनाथ को अपने हृदय में विराजमान करा और अंत में उसने सेठ जी की वह बची हुई 2 मुद्राएं भी सोमनाथ महादेव के चरणों में चढ़ा दी और बोला, यह 2 मुद्राएं सेठ जी ने भेजी हैं। सद्भाग्य से उसी रात सेठ जी के सपन में भगवान शिव आए और आशीर्वाद देते हुए बोले, सेठ जी तुम्हारी 8 मुद्राएं मुझे मिल गई हैं। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी अचानक सपने में से जाग गए और सोचने लगे, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई कि उसने 2 मुद्राएं भगवान को कम चढ़ाई। उसने 2 मुद्रा का क्या किया होगा। अब काफ़ी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे भगवान शिव को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 8 मुद्राएं क्यों चढ़ाई? 2 मुद्राएं किस काम में प्रयोग की? तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 8 मुद्राएं से भूखे बच्चों को भोजन करा दिया था और भगवान शिव को केवल 2 मुद्रा ही चढ़ाई थी। सेठ सारी बात समझ गया और भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे भगवान शिव के दर्शन हो गए। सत्य तो यह है कि भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 8 मुद्राएं स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए हैं। प्रभु प्रेमियों, जीव मात्र की सेवा करने से ही प्रभु की प्राप्ति का द्वार खुलता है, क्योंकि हर जीव में परमात्मा का वास होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।